हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का 25 तारीख को जो आपका एसएसटी का एग्ज़ाम होगा यानी सामाजिक विज्ञान का, इसका क्वेश्चन आंसर हम लेके आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों एकदम आपको सही मिलेगा, 100% सही आंसर मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमको कह रहा है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनान, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 पे चल रहे हैं। रूस की संसद को कहते हैं, इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा ड्यूमा, सी हो जाएगा इसका ड्यूमा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ड्यूमा। 3 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ताशकंद में। कहाँ पे? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। फिर चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे पास, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी वियतनाम में। कहाँ हो जाएगा? वियतनाम में। प्रश्न संख्या 5 है मेरे पास, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या हम 6 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 आपको कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है हमको क्या, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पे जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चीन में। ऑप्शन सी यानी चीन में मुद्रण का प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है हमको, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यो दिन दिएन। न्यो दिन दियम। इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 10 पे चल रहे हैं। 10 में क्या कह रहा है हमको दोस्तों, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा 1864, यानी बी आपका सही हो जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। 1864 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हमको, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो दोस्तों ये था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ही जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न है मेरे पास 12 नंबर, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1871, यानी बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको इटली का एकीकरण पूछे या जर्मनी का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1871 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1871। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है हमको, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? वो था फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 14 पे चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस तिथि में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। चलिए अब प्रश्न संख्या 15 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है हमको, भारत विश्व बाजार संगठन यानी WTO का सदस्य कब बना? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 1995 ईस्वी में। 1995 में कब हो जाएगा दोस्तों? 1995। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या हम 16 पे पढ़ रहे हैं। 16 में कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। दोस्तों ये इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने किस मतलब घटना के बाद अपने जो है कैसर ए हिंद का जो उपाधि था इसको त्याग दिया था, मतलब वापस कर दिया था। ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, कैसर ए हिंद का जो उपाधि है इसको त्याग दिया। चलिए अब प्रश्न संख्या कह रहा है हमको दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए प्रश्न संख्या 18 हमको कह रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन, यानी पंजाब नेशनल बैंक है ना, जिसको शॉर्टकट में पीएनबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएनबी। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हमको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो दोस्तों हुआ था 1906 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चल रहे हैं। 21 में कह रहा है हमको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हो जाएगा दोस्तों इसका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है हमको कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न कह रहा है हमको। 23 में कह रहा है निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी मारमा गाँव। इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप 24 पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है हमको 24 में निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। दोस्तों जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी, यानी आप ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से आपका सही हो जाएगा मृदा निर्माण का कारक। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 25 पे चल रहे हैं। कह रहा है हमको ओस प्रकार है। तो ओस प्रकार जो एक धान का प्रकार है। क्या? धान का प्रकार, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा आपका निम्नलिखित में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी इंदौर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर, यानी सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों फाल्टा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना वो हो जाएगा तुंगभद्रा, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 29 पे चल रहे हैं। 29 में कह रहा है हमको भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आपका नहीं ऑप्शन बी नहीं सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है मेरे पास पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1972 में। क्या हो जाएगा? 1972, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 31 पे चल रहे हैं। 31 पे प्रश्न संख्या कह रहा है हमको बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पूर्णिया, यानी ऑप्शन आपका सी ही सही हो जाएगा। 32 में कह रहा है हमको निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं हम? कोसी नदी को। हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
फिर प्रश्न है मेरे पास, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी यानी उड़ीसा सही हो जाएगा। बॉक्साइट उत्पादन में जो अग्रणी है राज्य हो जाएगा उड़ीसा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 34 नंबर कह रहा है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बोला रेगुड़ मृदा है ना, रेगुड़। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्ष योजना में बना? इसका जो हो जाएगा चौथी पंचवर्ष योजना में। ठीक दोस्तों, अगर प्रथम पंचवर्ष योजना पूछे कब से कब तक चला, तो 1951 से 1956 तक ये प्रथम पंचवर्ष योजना चला था ना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए 36 नंबर में कह रहा है आपको, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? स्थापित हुए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दक्कन का पठार। कहाँ पे? दक्कन का पठार, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको क्या कह रहा है फिर 37 नंबर में, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? दोस्तों अगर नवीन जलोढ़ मृदा की बात करेंगे वो होता है आपका खादर। अगर बोलेगा पुरानी जलोढ़ मृदा तो इसको बोलेंगे बांगर। यहाँ पे हमको नवीन पूछा, नवीन मतलब नया है ना, नया जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ना। 38 नंबर में कह रहा है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? वो आपका सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका ऑप्शन जो है 38 का दोस्तों हो जाएगा, 38 का आपका बी सही हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर दोस्तों आपको 39 में कह रहा है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता, यानी 39 का जो दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 40 में चल रहे हैं, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई, जिसको सूती कपड़े का महानगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सूती कपड़े का महानगरी बोलते हैं मुंबई को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों प्रश्न है मेरे पास, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार में दोस्तों हमेशा बाढ़ आते रहता है, मतलब हर साल। लेकिन दक्षिणी बिहार में हमेशा सुखाड़ की स्थिति बना रहता है। तो हमको दोस्तों क्या पूछा, बाढ़ सबसे ज़्यादा मतलब बाढ़ प्रवण कौन सा, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे कौन सा भाग है बिहार का? वो हो जाएगा आपका उत्तरी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी भाग, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके पास है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? ऑप्शन 42 में क्या गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? इसका हो जाएगा 2001 में, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 43 में कह रहा है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए 45 में कह रहे हैं, 44 में, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो ये हो जाएगा सोन, है ना। सोन जो नदी है वो दक्षिण बिहार की नदी है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो हो जाएगा 10 गुना। कितना? 10 गुना। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर में कह रहा है, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का जो 22वां राज्य है ना दोस्तों वो हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों फिर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं दोस्तों संपूर्ण क्रांति, इसी को बोलते हैं। जेपी आंदोलन इसी को बोलते हैं। छात्र आंदोलन की भी बोलते हैं ना दोस्तों। क्या बोलते हैं? छात्र आंदोलन इसी को बोलते हैं। जेपी आंदोलन भी बोलते हैं, इसको संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। तो 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति, यानी ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। चलिए 48 में कह रहे हैं, 48 में कह रहा है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो हो जाएगा आपका संघीय सूची, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में कह रहे हैं,
संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 12वीं जो अनुसूची का संबंध है दोस्तों 49 का हो जाएगा आपका नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर 50 में कह रहा है हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 51 में चल रहे हैं। 51 में कह रहा है दोस्तों हमको राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? हो जाएगा आपका ब्रिटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब 52 में कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका दोस्तों याद कर लीजिएगा GMM। क्या हो जाएगा दोस्तों? GMM, यानी गुजरात से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तो इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध 3 राज्यों से, इन 3 राज्यों से, जिसका नाम है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका ट्रिक है GMM। G से गुजरात, ठीक है, और M से महाराष्ट्र और M से मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों 53 नंबर में कह रहा है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का जो हो जाएगा तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी 1958 में आपका सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40। चलिए 55 में कह रहा है दोस्तों निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? निम्नलिखित में किसे या निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया? वो है राजनीतिक दल को। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों प्रश्न है मेरे पास निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेगा तो कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर 57 में कह रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी नगर आयुक्त। चलिए अब प्रश्न संख्या मेरा 58 है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो 58 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी बहुदलीय व्यवस्था, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है 59 नंबर में, यानी प्रश्न है मेरे पास निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो एक कुपरिणाम हो जाएगा अलगाववाद, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर निगम में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? 60 का आपका जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा, नगर निगम। फिर 61 में कह रहा है दोस्तों 61 में कह रहा है हमको निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो सामाजिक विभाजन का जो आधार था भाषा कहाँ पे था? वो है आपका बेल्जियम। कहाँ है? बेल्जियम, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर 62 में कह रहा है संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब जा रहे हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन में। तो बोल रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? याद है ना? 15 मार्च 1950 ना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, जो कि ऑप्शन दोस्तों आपको कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 63 का सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर में कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 64 का सही हो जाएगा। अब चलिए 65 में कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 65 का जो दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी योजना आयोग सही हो जाएगा। योजना आयोग सही हो जाएगा। 66 में है दोस्तों
भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक वो आपका क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा गोवा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछेगा भारत का सर्वाधिक की जगह पे आपको दे देगा कम प्रति व्यक्ति, कम दे देगा यहाँ पे, तो क्या बोलिएगा? कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा? वो बिहार हो जाएगा ना, बिहार। अगर कम पूछेगा तो हमको क्या पूछा? सर्वाधिक, तो गोवा हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब 67 नंबर क्वेश्चन के 68 नंबर पे चल रहे हैं। कह रहा है हमको, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका जो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन, यानी बी आपका सही हो जाएगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो दोस्तों रुपया जो है भारत का भी है, नेपाल का भी और पाकिस्तान का भी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 70 के बाद 71 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। 71 में कह रहा है, बचत क्या है? तो बचत जो है दोस्तों आय तथा उपभोग का अंतर, यानी आय में से उपभोग को घटा देंगे। आय में से उपभोग को घटा देंगे, घटाएंगे ना दोस्तों, घटाने को बोलेंगे यहाँ पे अंतर। क्या मिल जाएगा हमको? बचत मिलेगा ना, बचत। तो आय तथा उपभोग के अंतर को क्या बोलते हैं दोस्तों? आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। तो वही इसका आंसर जो हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको, निम्न में से क्या शाख पत्र नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों अधिविकर्ष हो जाएगा। अधिविकर्ष जो है बोल सकते हैं ये शाख पत्र नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको, निम्न में से कौन मानव पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको, सहकारिता साख समिति जो है विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1904 में है ना। 75 में है मेरे पास, भारत के सकल घरेलू उत्पादन या उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन 75 का सी हो जाएगा। 76 में कह रहा है हमको, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो इसका हो जाएगा 1991, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर 77 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो खनन को कृषि क्षेत्र में ना, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर इंग्लिश बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉकर सुविधा देना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व जो हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? इसका जो हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, विनियोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? विनियोग, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।